एक समय की बात है। किशनपुर गांव में पूनम अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पिता खेती करते थे। पूनम बहुत ही शांत और एक नेक दिल की लड़की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत ही काली थी। लोग उसके कालेपन का बहुत मजाक बनाते थे। पूनम बेटा, जा बाजार जा और कुछ सब्जियां ले आ। घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। तू अपने पसंद की कुछ सब्जियां ले आ। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, आप बाजार जाओ। जाओ बेटा, बाहर जाओ। बाहर भी घूमना फिरना चाहिए। तुम कब तक ऐसे घर में छुप कर रहोगी? मम्मी, आपको पता है ना, सब मेरे कालेपन पर बहुत हंसते हैं। सब मेरा मजाक बनाते हैं। बेटा, इंसान का मन साफ होना चाहिए, सूरत नहीं। कमला के बार बार कहने पर पूनम बाजार चली जाती है। तभी कुछ लड़के पूनम को देखकर कहते हैं, अरे रवि, देखो जरा, काला बैगन चलकर आ रहा है। काला बैगन? वो कब से चलता है? अरे देखो तो जरा। अरे हाँ, ये तो सच में ही काला बैगन चलकर आ रहा है। पूनम उनकी बात पर ध्यान न देकर सब्जियां लेकर अपने घर वापस आती है। एक दिन पूनम की सहेली दिव्या उसे खेलने के लिए बुलाती है, पर पूनम उसे मना कर देती है। दिव्या के बार बार कहने पर वो उसके साथ खेलने चली जाती है, लेकिन तभी दिव्या की सहेलियां पूनम और दिव्या को चिढ़ाने लगती हैं। अरे दिव्या, इस काले कौवे को अपने साथ क्यों लेकर आई है? चुप रहो, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते हैं। लेकिन वो लड़कियां कहाँ सुनने वाली थी। वो उसका फिर भी मजाक उड़ाती है। फिर से सभी उसे कौवा कहकर चिढ़ाने लगती हैं, जिससे नाराज होकर पूनम वहाँ से भाग जाती है। फिर पूनम रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो देखती है, अरे इतनी सुंदर चिड़िया, मैंने तो आज से पहले इतनी सुंदर चिड़िया कभी भी नहीं देखी। बेचारी झाड़ियों में फंस गई है, मैं इसकी मदद कर देती हूँ। पूनम बड़े ही आराम से उस चिड़िया को उन झाड़ियों में से निकाल देती है। झाड़ियों में से निकलते ही वो चिड़िया एक परी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर पूनम बहुत हैरान हो जाती है। अरे पूनम, तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं हर रोज की तरह पृथ्वी लोक की सैर कर रही थी। तभी मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे परिलोक का एक नियम है, हम किसी भी लालची और बुरे लोगों की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी चिड़िया बनकर परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुई। अब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बादलों में ले चलती हूँ, मेरे सोने और चांदी के घर में। ऐसा कहकर परी पूनम को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर एक तरफ सोने का और दूसरी तरफ चांदी का घर था। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूनम को एक सोने की जादुई क्रीम दी। फिर परी अपने जादू से पूनम को उसके घर वापस भेज देती है। फिर पूनम उस जादुई सोने की क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है। उस सोने की क्रीम को अपने चेहरे पर लगाते ही वो बिल्कुल एक परी की तरह सुंदर हो जाती है। पूनम अपने बदले हुए रूप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। पूनम का बदला हुआ रूप देखकर उसकी माँ भी बिल्कुल चौंक जाती है। फिर पूनम वो सारी बात अपनी माँ को बताती है और पूनम हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। किशोरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई?
मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे, ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुँचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है। आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ। उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है।
जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक गांव में रानी और नीलम नाम की दो सहेलियां थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। नीलम बहुत ही लालची और मतलबी लड़की थी, वही रानी बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रानी के पापा राजेश एक जादूगर थे। राजेश बहुत ही अच्छे और नेक दिल के थे। वो अपने जादू से दूसरों की मदद किया करते थे। मैं इस रानी की बच्ची से दोस्ती कर लेती हूँ, फिर इसके पापा से जादू सीखूंगी और देखना, फिर मैं बहुत ही अमीर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये बात सोचते सोचते नीलम रानी के पास जाती है। अरे रानी, तुम्हारे पापा को जादू करना आता है ना? तो तुम्हें भी आता होगा जादू करना, तो क्या तुम मुझे थोड़ा जादू सिखा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ा ही जादू करना आता है। और हाँ, जादू सीखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अरे यार, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनूं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो ना कि वो मुझे जादू सिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपने पापा से आज बात करूंगी कि वो तुम्हें जादू सिखा दे। रानी कभी कभी अपनी क्लास में बच्चों को जादू दिखाया करती थी। अरे रानी, एक काम करो ना, तुम मुझे गायब करके दिखाओ। रानी अपने जादू से उस बच्ची को गायब कर देती है। ये देखकर सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। जरा देखो तो इसे, ये पागल छोटा मोटा जादू दिखाकर बच्चों के सामने हीरोइन बन रही है। मैं जल्द ही इसके पापा से जादू सीखूंगी और फिर पूरे गांव पर राज करूंगी। नीलम रानी के पापा से जादू सीखने लगती है और छोटे मोटे जादू करना सीख जाती है। एक दिन, रानी, मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। तुम कभी मुझे अपने घर पर क्यों नहीं बुलाती? क्या मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज शाम को मेरे घर पर आओ। नीलम शाम को रानी के घर पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद रानी के पापा एक झाड़ू पर उड़ते हुए अपने घर पर आते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी झाड़ू है ये। मुझे भी झाड़ू पर एक बार बैठकर उड़ना है। पापा, आप इसे एक बार इस झाड़ू पर बैठकर उड़ा दीजिए, मेरी सहेली का बहुत मन है। राजेश नीलम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर उड़ाने लगते हैं। अगले दिन वो फिर से रानी के घर पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि रानी के मम्मी पापा आज घर पर नहीं थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इस रानी की बच्ची को पटा लेती हूँ और इसकी जादुई झाड़ू पर घूम कर आती हूँ। अरे रानी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना? क्या तुम मुझे एक बार फिर से उस झाड़ू पर उड़ा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा आएंगे, मैं तब उनसे बोलकर तुम्हें फिर से उड़वा दूंगी। मैंने ये झाड़ू कभी नहीं उड़ाई है। मैं सब समझ गई हूँ, तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं। तुम मुझे एक बार अपने झाड़ू पर भी नहीं उड़ा सकती। देखो,
तुम गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद जादुई झाड़ू पर बैठकर रानी नीलम को उड़ाने लगती है। चलते चलते वो दोनों सहेलियां एक पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं। वहां वो देखती हैं कि उनके सामने एक सोने और चांदी के घर बने हुए थे। चलो नीलम, पापा के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने हमें झाड़ू के साथ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अरे चलते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है। एक बार मुझे इस सोने और चांदी के घर को तो देखने दो। नीलम जिद करके जादुई घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों देखते हैं कि सोने वाले घर में बहुत सारे सोने के सिक्के थे और चांदी वाले घर में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। ये देखकर नीलम के मन में लालच आ जाता है। अरे रानी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यार चलो जल्दी करो, हम थोड़े से हीरे उठा लेते हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? हमें किसी की भी चीजें ऐसे नहीं उठानी चाहिए। तुम मेरी मानो और चलो यहाँ से। रानी नीलम को अपने साथ ले जाती है, लेकिन नीलम के मन में अभी भी धन दौलत का लालच भरा हुआ था। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। मुझे कैसे भी करके वो हीरे और सोने के सिक्के उठाने ही होंगे, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। एक दिन नीलम चुपके से रानी के घर पर जाती है और उसकी जादुई झाड़ू को चुरा लेती है। उस जादुई झाड़ू पर बैठकर वो सीधा उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वो सोने वाले घर से बहुत सारे सोने के सिक्के उठा लेती है और चांदी वाले घर से बहुत सारे हीरे उठा लेती है। वो सारी धन दौलत उठाकर वापस अपने घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर रानी आती है और अपनी जादुई झाड़ू उसके पास देख लेती है। रानी नीलम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी जादुई झाड़ू उठाकर ले आए? मेरे पापा कब से परेशान हो रहे हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। बदले में नीलम रानी को 2 थप्पड़ लगाती है। अरे मामूली सी घटिया जादूगरनी, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। ये पकड़ अपनी सड़ी सी झाड़ू और निकल जा यहाँ से। नीलम धक्के मारकर रानी को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, वो सोने और चांदी का घर भैरव और बेताल नाम के 2 भूतों का था। वो दोनों भूत अपने घर में आते हैं। अरे ये देखो, मेरा तो सारा धन चोरी हो गया। क्या तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में भी जाकर देखते हैं। ये क्या, मेरे घर में भी सारे हीरे चोरी हो गए हैं। आखिर ये चोरी की किसने? जिसने भी चोरी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई अपने जादुई गोले में नीलम को चोरी करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है वो चोर। चलो इसको अब सबक सिखाते हैं। दोनों भूत भाई नीलम के घर पहुंच जाते हैं। नीलम दोनों भूतों को देखकर बुरी तरह डर जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे घर में आकर चोरी करे? क्या चोर? चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख लालची लड़की, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमें सब पता है कि तूने हमारे सोने और चांदी के घर में आकर चोरी की है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। वो तो हाँ, वो तो मेरी दोस्त रानी ने की थी। अरे मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं और सारा धन लेकर उसने अपने घर में छुपा दिया। आप मेरी मानो और सीधा उसके घर में जाओ
और जाकर उसे पकड़ लो। मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। दोनों भूत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? हमें सब पता है कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अरे लालची लड़की, हमने जानबूझकर अपने सोने और चांदी वाले घर में इतना धन रखा हुआ है ताकि तेरे जैसे लालची लोग हमारे घर में आए और हम उन्हें पकड़कर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकें। दोनों भाई नीलम को बहुत मारते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और सोने वाले घर के अंदर उसे कैद कर देते हैं। एक दिन रानी और उसके पापा उसी पहाड़ी पर घूमने जाते हैं कि तभी सोने वाले घर से नीलम के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे पापा, ये तो नीलम की आवाज है। पापा, लगता है वो किसी परेशानी में है। चलिए पापा, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोनों बाप बेटी सोने वाले घर के पास जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो दोनों भूत भाई प्रकट हो जाते हैं। ठहरो, तुम इस घर के अंदर नहीं जा सकती। देखो, इस घर में मेरी दोस्त है, मुझे उसे बचाना है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम मेरे सोने वाले घर में जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी जिससे तुम अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। और अगर तुम मेरे चांदी वाले घर में आती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त लौटा दूंगा। मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी सहेली को बचाना है, इसीलिए मैं चांदी वाले घर में जाऊंगी। रानी चांदी वाले घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर दोनों भूत फिर से प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं किया और अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ तक चली आई। दोनों भूत अपने जादू से नीलम को प्रकट करते हैं। देख लालची लड़की, आज हम तुझे तेरी दोस्त की वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तूने फिर से लालच किया तो तुझे अगली बार इससे भी बढ़िया सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सच में लालच नहीं करूंगी। उसके बाद रानी और उसके पापा अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर नीलम को अपने घर ले जाते हैं। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। दोस्त, मुझे माफ कर दो। उसके बाद से नीलम और रानी दोबारा से अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।